तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, दिल हो के जुदा मुझसे रह पाता नहीं है, कोई मेरे दिल को समझाता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हृदय के बारे में बताएंगे। ऐसे तो बोला जाता है क्या कि दिल टूट गया, हृदय टूट गया, ऐसा कोई बात नहीं है। हृदय या दिल नहीं टूटता है, ठीक है। यानी कि ये जो हृदय का काम है एक तरह से ब्लड का पंपिंग स्टेशन है, यानी कि ब्लड का पंप करता है। और जो बोला जाता है कि यानी कि दिल टूट जाता है, दिल नहीं टूटता है, हाइपोथैलेमस टूटता है। यानी कि प्यार मोहब्बत का इजहार जो अनुभव होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऐसे तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को, लेकिन इसका भी मास्टर है, इनकी मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। उसी से प्यार मोहब्बत का यानी कि क्या कह सकते हैं, यानी कि अनुभव जो होता है हाइपोथैलेमस के ही द्वारा होता है। तो आज हम हृदय के बारे में बताएंगे, और बात करते हैं जी कि हृदय से पहले यानी कि हम कुछ बात कर लेते हैं। हृदय जो यानी कि मनुष्य जो जितने भी स्तनधारी है उसमें 4 कोष्ठ हृदय होता है। यानी कि जितने स्तनधारी हो या पंछी हो, इसमें 4 कोष्ठ हृदय होता है। हृदय में कितने कोष्ठ होता है? 4 कोष्ठ होता है। यानी कि स्तनधारी और पंछी में हृदय में 4 कोष्ठ। और बात करते हैं उभयचर उसको कहते हैं जो जल अवस्थल दोनों पर रहते हैं, उसे उभयचर कहते हैं। इसमें जो कोष्ठ की संख्या होता है 3 होता है। और मछली की बात करेंगे तो मछली में कोष्ठों की संख्या 2 होता है। और सबसे ज़्यादा जो हृदय होता है, कोष्ठ होता है, यानी कि क्या कह सकते हैं, जो 13 हृदय होता है, तिलचट्टा जिसको कहते हैं, ककरोच क्या कहते हैं, ककरोची ने कहते हैं, उसमें 13 हृदय होता है, ठीक है। तो आज हम मनुष्य के हृदय के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, इसको शुरू से लास्ट तक देखिएगा, इसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कहीं नहीं छूटेगा। तो हम पहले पहचान लेते हैं कहाँ कहाँ क्या चीज़ बोला जाता है, उसके बाद हम बताएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन भी एराइज करेंगे क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, हृदय ही है, हृदय का जो वजन है इसका वजन होता है 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। और बात करेंगे, देखिए हृदय की बात करते हैं तो देखिए हृदय 4 भाग में बटा हुआ है। इसको बोला जाता है ऊपर वाला को यानी कि दायां लिंद, यानी कि राइट ऑरिकल, और ये जो है इसको हम बायां अलिंद बोलते हैं। ये बायां साइड है इसलिए बायां अलिंद बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल। नीचे आएंगे तो इसको बोला जाता है, ये निलाय होता है तो इसको बोलेंगे कि दायां निलाय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसको जो बोलेंगे इसको बोलेंगे कि बायां निलाय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे, है ना। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो ब्लड आएगा CO2 यानी कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर त्रिकपाट बल्ब है। अभी हम यहाँ पर बता रहे हैं कहाँ कहाँ पर किस अंग है, उसके बाद हम इसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर भी जो ब्लड आएगा CO2 वाला आएगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा ये अर्धचंद्राकार का पार्ट जो सेमी लूनार बोला जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीक़ा से पूछ सकता है जी कि जो सेमी लूनार से अर्धचंद्राकार का पार्ट है कहाँ पर होता है, तो आप कहिएगा ये कहाँ है, दायां निलय है यानी कि राइट वेंट्रिकल है। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन पाया जाता है। देखिए यहाँ पर एसे नोड है, क्या है एसे नोड, आई कहते हैं दायां अलिंद। ऊपर में जो है अलिंद है और नीचे है निलय, ऊपर अलिंद नीचे निलय, यानी कि ऊपर अलिंद इधर वाला रहेगा तो दायां अलिंद,
इधर वाला रहेगा तो बायां अलिंद, नीचे वाला निलय यानी कि इधर दायां निलय और इधर बायां निलय। निलय को क्या कह सकते हैं, यानी कि निलय को वेंट्रिकल कहते हैं और अलिंद को क्या कहते हैं, अलिंद को यानी कि ओरिकल कहते हैं, है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एसे नोड है जो धड़कन को स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है। एसे नोड यानी कि इसको प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है एसे नोड को। और यहाँ पर ये भी नोड जो दिया हुआ है, यदि एसे नोड खराब हो जाता है तो उसके जगह पर ये भी नोड लगता है, यानी कि कृत्रिम पेसमेकर के रूप में काम करता है। हृदय के जो यानी कि कह सकते हैं स्टार्ट कौन करता है, एसे नोड के द्वारा, यानी कि धड़कन स्टार्ट किसके द्वारा होता है, एसे नोड। इसको यानी कि एसे नोड के द्वारा इसमें प्रॉब्लम होता है तो ये भी नोड कृत्रिम पेसमेकर, एसे नोड को यानी कि प्राकृतिक में पेसमेकर कहते हैं। लेकिन जो खराब हो जाएगा तो ये भी नोड यानी कृत्रिम तरीके से लगाइएगा तो ये भी नोड कहा जाता है, ठीक है ना। तो और ये जो दिख रहा है ये पुरकिंजे फाइबर है। तो आपको इस तरीका से बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, खाली याद रखिएगी कि एसे नोड कहाँ पाया जाता है, तो दायां लिंद में। आपको से पूछ सकता है जी पुरकिंजे फाइबर कहाँ पाया जाता है, दायां लिंद में कि बायां लिंद में, यानी कि या तो दायां निलय या बायां निलय। तो आपको याद रखना है यानी कि दायां अलिंद में, है ना। तो इस तरीका से आपको याद रखना है। देखिए उसके बाद यहाँ पर CO2 वाला ब्लड जाएगा। पेट्रोल पंप स्टेशन यहाँ पर जो लिखा हुआ है यानी कि फेफड़ा है। फेफड़ा जो है यानी कि क्या करेगा, यहाँ से CO2 वाला आएगा और उसको O2 में कन्वर्ट करेगा, और ये जो है पल्मोनरी धमनी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर CO2 को मुक्त करके O2 वाला कन्वर्ट करेगा और उसके बाद किस में आएगा, बायां लिंद में आएगा, और ये पल्मोनरी सीरा के द्वारा आता है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब हम इसका शुरू से डिस्कशन करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब शुरू से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे तो देखिए ब्लड में यदि CO2 की मात्रा, ब्लड में CO2 की मात्रा हो गया तो ब्लड में जब CO2 की मात्रा हो जाता है तो क्या होता है, जैसे में ये शरीर है, CO2 की मात्रा ब्लड में हो जाता है तो O2 में कन्वर्ट करेगा फेफड़ा। और CO2 की जब मात्रा रहता है ना तो उसको हम बोलते हैं, ब्लड में CO2 की मात्रा रहता है ना तो उसको हम बोलते हैं अशुद्ध रक्त है। कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त है। और जब ब्लड में O2 की मात्रा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि शुद्ध रक्त है। कौन क्या कहते हैं, यानी कि शुद्ध रक्त है। ऐसे देखिए ब्लड एक तरह से अशुद्ध है, एक शुद्ध। एक तो हो गया CO2 की मात्रा तो अशुद्ध, एक हो गया O2 की मात्रा तो शुद्ध। लेकिन एक होता है गंदगी, यानी कि कहता है कि ब्लड में यानी कि ब्लड में जो अशुद्धि को छानता है, जो गंदगी रहता है उसको, यानी कि उसको कौन छानेगा, उसको किडनी छानेगा, ब्रिक छानेगा। कौन छानेगा, ब्रिक। तो दूसरा चीज़ हो गया, यहाँ पर जो ब्लड में CO2 होगा उसको अशुद्ध बोलेंगे और O2 होगा उसको यानी कि शुद्ध बोलेंगे। तो अब हम यहाँ से शुरू से चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक लिखा हुआ है सुपीरियर वेना कावा ऊपर वाला, और नीचे में लिखा हुआ है इन्फेरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा में होता है कि जो यानी कि चेस्ट से ऊपर वाला, यानी कि माथा है, आँखों जो ये है सब ऊपर वाला जो ब्लड आएगा, यानी कि CO2 वाला जो ब्लड आएगा, कौन वाला, CO2 वाला, जो कह सकते हैं सीरा के द्वारा आएगा। ये भी CO2 ही ब्लड रहेगा, यानी कि सीरा वाला जो ब्लड आएगा यानी कि अशुद्ध ब्लड आएगा शरीर से, यानी कि ये पूरा हम कह सकते हैं शरीर, ये कह सकते हैं पूरा क्या शरीर। जो शरीर से जो ब्लड आएगा किस में आएगा, कहेंगे कि दायां अलिंद में आएगा। किस में आएगा, दायां अलिंद में। और एक क्या कह सकते हैं, सीरा कहिएगा। जो शुद्ध ब्लड जो वाहन करेगा वो किसके द्वारा वाहन करेगा, सीरा के द्वारा। तो शरीर से किस में आ रहा है, ये हृदय है। क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर से हृदय में ब्लड आया, किसके द्वारा, सीरा के द्वारा। शरीर ही पूरा, शरीर से यानी कि दिल है, यानी कि हृदय, शरीर से हृदय में ब्लड आवेगा तो सीरा के द्वारा। किसके द्वारा, सीरा के द्वारा। याद रखिएगा, सीरा के द्वारा। और सीरा जो यानी कि सीरा में यानी कि कौन ब्लड रहेगा, ब्लड में क्या रहेगा, O2, क्या कहेंगे, CO2 कहेंगे, सॉरी CO2 कहेंगे। CO2 रहेगा ना तो उसको हम कहेंगे क्या, अशुद्ध रक्त। क्या कहेंगे, अशुद्ध रक्त कहेंगे। क्या, अशुद्ध रक्त। जब CO2 इसमें आएगा शरीर से यानी कि सीरा के द्वारा CO2 रक्त आएगा, उसके बाद ये पूरा भरेगा दायां अलिंद यानी कि राइट ऑरिकल भरेगा। उसके बाद इस पर कुछ दबाव पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ट्री कपाट है। क्वेश्चन पूछ सकता है जी ट्री कपाट कहाँ पाया जाता है, तो आपको बोलिएगा क्या कि दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में जो होता है वहाँ पर ट्री कपाट पाया जाता है। तो इसके द्वारा ब्लड आएगा, फिर ये भरेगा और ये आएगा कौन, CO2 ही वाला आएगा।
और इसमें भी भरेगा, CO2 वाला ही इसमें भरेगा। उसके बाद देखिएगा अर्धचंद्राकार कपाट है, ये किस में है, दायां निलय में। ये भी पूरा जब भर जाएगा तो याद रखिएगा, यानी कि एक आवाज़ निकलेगा, क्या निकलेगा, लब का निकलेगा आवाज़। क्या का निकलेगा आवाज़, लब का। उसके बाद ब्लड होते हुए यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक यानी कि फेफड़ा में, ये फेफड़ा लिख दिए हैं पेट्रोल पंप स्टेशन, यानी कि कह सकते हैं फेफड़ा को जो काम है, यानी कि जो CO2 वाला ब्लड रहेगा O2 में मुक्त करके यानी कि O2 में कन्वर्ट करेगा, है ना। यानी कि तो ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन पूछेगा जी कि जब दायां निलय है, दायां निलय से फेफड़ा तक, दायां निलय से फेफड़ा तक क्वेश्चन पूछेगा कि दायां निलय है, दायां निलय से फेफड़ा तक जो CO2 यानी कि जो CO2 वाला जो ब्लड जाता है किसके द्वारा जाता है, ऐसे देखिए शुद्ध जो रक्त वाहन होता है, शुद्ध रक्त वाहन होता है धमनी के द्वारा, और अशुद्ध रक्त, अशुद्ध कहिएगा किसको, जिसमें CO2 रहेगा, अशुद्ध रक्त होता है शिरा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर अपवाद में बार बार फंसाता है, जो यहाँ तक ये देख रहे हैं दायां निलय है, दायां निलय से फेफड़ा तक यानी कि पल्मोनरी धमनी कहा जाता है, पल्मोनरी धमनी के द्वारा जाता है, या तो इसको बोलिएगा हिंदी में तब फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहाँ जाएगा, फेफड़ा में। ऐसे हम बार बार बोले कि देखिए जो CO2 वाला ब्लड रहेगा, जो CO2 वाला ब्लड रहेगा शिरा के द्वारा वाहन होता है। लेकिन यहाँ पर अपवाद है, ये क्वेश्चन पूछता है जी कि जो दायां निलय है, दायां निलय है, दायां निलय है जो फेफड़ा तक, दायां निलय से जो फेफड़ा तक जो ये जो रक्त CO2 वाला वाहन होता है किसके द्वारा, कहेंगे पल्मोनरी धमनी द्वारा या फुफ्फुस धमनी द्वारा वाहन करता है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर CO2 वाला ब्लड फेफड़ा क्या करेगा, उसको O2 में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीजन वाला में, यानी कि शुद्ध ब्लड। तो शुद्ध ब्लड फिर ये पंप के द्वारा फिर किस में जाएगा, याद रखना है बायां अलिंद में जाएगा। कहाँ जाएगा, बायां अलिंद में। कहाँ जाएगा, बायां अलिंद में जाएगा। और जब बायां अलिंद में जाएगा तो ये पूरा भरेगा। उसके बाद ये दुई कपाट है, क्वेश्चन पूछेगा दुई कपाट यानी कि द्वीब लनी कपाट कहाँ पाया जाएगा, तो कहेंगे बायां अलिंद और बायां निलय में पाया जाएगा द्वी कपाट। तो यहाँ पर जब ब्लड भरेगा यानी कि शुद्ध ब्लड तो कहाँ आएगा, फिर दबाव पड़ेगा तो फिर इसमें आएगा, यानी कि कह सकते हैं बायां निलय में आएगा। तो जब इसमें आएगा तो एक आवाज़ आएगा डब का, जब ये भरता है तो लब का, ये भरता है तो डब का। तो ये जो पंपिंग का कार्य करता है यानी कि शरीर से हृदय में, उसके बाद त्रिकपाट होते हुए पल्मोनरी धमनी से फिर कहाँ, फेफड़ा में जाएगा और CO2 वाला O2 में कन्वर्ट करके फिर फुफ्फुस शिरा के द्वारा। अभी ब्लड शुद्ध हो गया, ये भी अपवाद है। जैसे ब्लड शुद्ध जो वाहन करना चाहिए O2 वाला धमनी में, लेकिन अपवाद है, यानी कि यहाँ पर ब्लड शुद्ध हो गया तो ये यानी कि पल्मोनरी शिरा के द्वारा कहाँ जाएगा, बायां अलिंद में जाएगा। कहाँ जाएगा, बायां अलिंद में जाएगा और ये भरेगा और फिर दबाव पड़ेगा तो ये भी भरेगा। यहाँ पर आवाज़ आएगा किसका, यानी कि डब का। तो एक क्रिया मात्र 0.8 सेकेंड में पूरा करता है, यानी कि एक हार्ट बीट कहते हैं, एक हार्ट बीट जो बनता है 0.8 सेकेंड, वही एक हार्ट बीट बोलते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से कन्वर्ट होकर ऐसे जाता है तो एक हार्ट बीट बनता है, उसको हम यानी कि जब एक क्रिया होता है तो आवाज़ आता है लब डब, लब डब, लब इसमें आएगा तो लब, और ये जब जाएगा इसमें तो डब, लब डब की क्रिया आवाज़ आता है। क्या आता है, यदि मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो लब डब की क्रिया आएगा। लेकिन यही यदि मनुष्य यानी कि मनुष्य अस्वस्थ है तो किसका आवाज़ आएगा, मरमर का आवाज़ आएगा। लेकिन एक बार से फिर से ध्यान दीजिएगा, अब अच्छा समझाते हैं। देखिए इस शरीर से क्वेश्चन पूछेगा, हृदय में आएगा कैसा ब्लड रहेगा, CO2 वाला, CO2 वाला को अशुद्ध ब्लड बोलते हैं, और किसके द्वारा आएगा, शिरा के द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर से हृदय में, ये हृदय है ना, शरीर से हृदय में ब्लड आएगा कैसा ब्लड, कहेंगे कि अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध ब्लड किस में वाहन होता है, शिरा में। जब इसमें आएगा उसके बाद यहाँ पर त्रिकपाट है, एक खुलेगा, ये भरेगा, जब भरेगा तो एक आवाज़ आएगा लब का। उसके बाद यानी कि दायां निलय के द्वारा, दायां निलय के द्वारा कहाँ, यानी कि फेफड़ा में, दायां निलय के द्वारा फेफड़ा में किसके द्वारा CO2 वाला ब्लड वाहन करेगा, यानी कि पल्मोनरी धमनी। ऐसे CO2 वाला अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन ये अपवाद है, अशुद्ध रक्त होते हुए भी वाहन कौन करेगा, पल्मोनरी धमनी के द्वारा, यानी कि फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ा में जाएगा। और ये क्या करेगा कि जो ब्लड CO2 है जिसमें
वो क्या करेगा, CO2 को मुक्त करके O2 में कन्वर्ट करेगा, यानी कि शुद्ध ब्लड। अब शुद्ध ब्लड हो गया, अब ये शुद्ध ब्लड किस में जाएगा, यानी कि कहेंगे कि बायां लिंद में जाएगा। बायां लिंद में क्वेश्चन पूछेगा कि शुद्ध ब्लड फेफड़ा से बायां लिंद में किसके द्वारा जाएगा, तो कहेंगे यानी कि पल्मोनरी सीरा के द्वारा जाएगा। याद रखना, किसके द्वारा, पल्मोनरी सीरा के द्वारा जाएगा। और उसके बाद ये भरेगा, उसके बाद दुई कपाट खुलेगा, यहाँ पर ये भरेगा, यहाँ पर डब कब आ जाएगा, ये भरेगा तो लब, ये डब, तो लब डब की क्रिया होता है। जब ये भर जाएगा तो ये तो ब्लड शुद्ध है। अब ये ब्लड शुद्ध है तो शुद्ध होके जब शुद्ध हो गया तो कहाँ जाएगा, फिर हृदय है ना, हृदय से फिर कहाँ जाएगा, शरीर में जाएगा, फिर शरीर में जाएगा। तो हृदय से शरीर में जाएगा तो यहाँ पर महाधमनी कहा जाता है। एरोटा जो कहते हैं इसको क्या कहते हैं, महाधमनी। क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि महाधमनी कहाँ होता है, तो कहेंगे ये कौन चीज़ है, ये कहेंगे कि ये बायां निलय है, बायां निलय है। यहाँ से ब्लड शुद्ध होके फिर शरीर में जाएगा, शरीर में जाएगा, कहाँ जाएगा, शरीर में। फिर शरीर में फिर पूरा क्रियाकलाप होगा, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भरेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ जाएगा, यानी कि दायां अलिंद में जाएगा। इस तरह से क्रिया होता रहता है। अब क्या इससे क्रिया होता रहता है, इस तरह की क्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, हम किए हैं क्या समझाने के लिए, ये जो आदमी है ना इसका हृदय बाहर निकला हुआ है, इसका हृदय बाहर निकला हुआ है, ठीक है, बाहर निकाल के इसको पंप करा रहे हैं। तो ये हृदय बाहर निकला हुआ है, यानी कि शरीर से, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन, शरीर से हृदय में ब्लड कैसा जाएगा, अशुद्ध CO2 वाला, किसके द्वारा जाएगा, सीरा के द्वारा, सीरा के द्वारा। और ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ ये भरेगा तो त्रिकपाट खुलेगा, उसके बाद ये भी CO2 ही ब्लड है, यानी कि अशुद्ध ब्लड है। फिर ये भरेगा तो लब कब आ जाएगा, और यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट है, उसके बाद ये भरेगा तो किसके द्वारा फेफड़ा में जाएगा, तो हम कहेंगे पल्मोनरी धमनी के द्वारा, यानी कि CO2 वाला ब्लड, अशुद्ध ब्लड किसके द्वारा जाएगा, पल्मोनरी धमनी। ऐसे शुद्ध ब्लड जो, यानी कि ऐसे अशुद्ध ब्लड जो होता है सीरा के द्वारा वाहन होता है, लेकिन यहाँ पर अपवाद है, पल्मोनरी धमनी के द्वारा वाहन फेफड़ा में जाएगा। और उसके बाद फेफड़ा से, उसके बाद फेफड़ा से यानी कि बायां लिंद में, यानी कि बायां यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में किससे जाएगा, यानी कि पल्मोनरी सीरा के द्वारा बायां लिंद में जाएगा। ये भरेगा, यहाँ पर दुई कपाट है, ये खुलेगा, और उसके बाद ये शुद्ध ब्लड है ना, O2 वाला है, शुद्ध ब्लड है। और यहाँ से यानी कि हृदय से यहाँ पर एक महाधमनी होता है, फिर शरीर के विभिन्न भाग में पहुँचेगा। तो क्वेश्चन इस तरीक़ा से पूछेगा कि शरीर से हृदय में ब्लड जाएगा, कैसा ब्लड रहेगा, तो शरीर से हृदय यानी कि CO2 वाला, यानी कि अशुद्ध ब्लड, कैसा, अशुद्ध ब्लड। उसके बाद बोलेगा हो सकता है कि हृदय से शरीर में जाएगा। क्वेश्चन ध्यान, हृदय से शरीर में, तो ये तो O2 वाला यानी कि शुद्ध ब्लड जाएगा। हृदय से शरीर में कैसा ब्लड, यानी कि शुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड किसके द्वारा वाहन होता है, तो हम कहेंगे कि धमनी के द्वारा। शुद्ध ब्लड किसके द्वारा वाहन होता है, तो धमनी के द्वारा। एक क्रिया चलता रहता है। और ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, इसमें और कुछ नहीं है। क्वेश्चन हो सकता है पूछेगा कि ऐसे नोड कहाँ पे है, तो याद रखना है दायां लिंद में है। ऐसे नोड को प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। ए प्रॉब्लम जब होता है तो ये भी नोड, यानी कि कृत्रिम पेसमेकर किसे कहा जाता है, ये भी नोड। और यहाँ पर पुरकिंजे फाइबर होता है जो ये भी नोड जुड़ा रहता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुरकिंजे फाइबर का संबंध किससे, तो हृदय से। इसमें भी ज़्यादा घुराएगा तो कहेगा कि हृदय के किस, यानी कि किस भाग से, तो कहेंगे कि दायां लिंद में होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब हृदय में भी जो पेशी होता है, हृदय में भी जो पेशी होता है, हृदय में जो भी पेशी होता है, इसको भी तो ब्लड चाहिए। तो इसको ब्लड कहाँ से जाता है, कोरोनरी धमनी के द्वारा। कोरोनरी धमनी के द्वारा हृदय में ब्लड जाएगा। हृदय को भी तो ब्लड चाहिए, हृदय को भी तो ब्लड चाहिए जी, तो शुद्ध ब्लड जाएगा ना। तो शुद्ध ब्लड जो जाएगा यानी कि O2 वाला जाएगा किसके द्वारा, तो कहेंगे कोरोनरी धमनी के द्वारा। यानी कि हृदय के जो यानी कि हृदय के जो भी कोशिकाएं हैं उसमें किसके द्वारा जाएगा, कोरोनरी धमनी। इसी में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है। इसी में क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि जब ज़्यादा आप तेलगढ़ ये सब चीज़ खाइएगा तो ये नस क्या होता है, मोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है। जिसके कारण क्या होगा, जैसे में तेलीय चीज़ खाइएगा तो मोटा हो जाएगा। तो इसमें जो यानी कि क्या कर सकते हैं, यानी कि जो नली होता है, नली के अंदर यानी कि बसा जम जाता है, जिसके कारण ब्लड जितना चाहिए हृदय में उतना नहीं जा पाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक ये सब आता है। ठीक है ना। तो याद रखना, हृदय को ब्लड, शुद्ध ब्लड किसके द्वारा यानी कि प्राप्त होता है, कोरोनरी धमनी के द्वारा।
अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है जो हम पूछते हैं, और आप ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दे के आप कोई भी बुक से क्वेश्चन यानी कि हृदय के बारे में देखिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। हम खुद क्वेश्चन अब पूछते हैं, क्वेश्चन हम खुद पूछते हैं, आप आंसर खुद दीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम पूछते हैं, आपको आंसर देना है। और या हम क्वेश्चन अब पूछते हैं, क्वेश्चन पूछेगा जी कि सुपीरियर वेना कावा और एक इन्फीरियर वेना कावा हृदय के किस भाग से जुड़ा रहता है? तो कहेंगे नहीं, ये तो जुड़ा हुआ है दायां लिन से। किससे जुड़ा हुआ है? दायां लिन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है पूछेगा कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में बड़ा कौन होता है? तो याद रखना है, डायग्राम भलो इस बड़ा नियन लग गया, लेकिन बड़ा होता है इन्फीरियर वेना कावा, ये ज़्यादा घुराएगा तब देगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा जी, आपको पूछेगा कि मानव शरीर के किस अंग सबसे ज़्यादा बिजी होता है? तो हृदय ही मानव शरीर का सबसे ज़्यादा बिजी वाला अंग है। क्वेश्चन उसके बाद पूछेगा कि हृदय किससे बना होता है? तो हम कहेंगे कार्डियल मसल्स से बना होता है। हृदय किससे बना होता है? तो हम कहेंगे कार्डियल मसल्स से बना होता है। उसके बाद बोलेगा क्वेश्चन, उसके बाद बोलेगा कि हृदय का ब्लड यानी कि हृदय का ब्लड किससे यानी कि वाहन होता है? तो हृदय में जो ब्लड वाहन होता है, हृदय में कोरोनरी धमनी के द्वारा है। हृदय है ना, यानी कि हृदय के जो भी क्या कह सकते हैं, हृदय में जो भी यानी कि जो नस कह सकते हैं ना जी, वहाँ जो वाहन होता है एक तरह से धमनी ही के द्वारा, यानी कि कोरोनरी धमनी के द्वारा। उसके बाद आप क्वेश्चन क्या पूछेगा जो देखिएगा, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछेगा कि धमनी में कैसा रक्त वाहन होगा? तो कहिएगा कि धमनी में शुद्ध रक्त वाहन होगा। हो सकता है पूछेगा कि यानी कि सीरा में कैसा रक्त वाहन होता है? तो सीरा में शुद्ध रक्त वाहन होता है जिसमें CO2 वाला होता है। लेकिन एक वो क्वेश्चन और पूछेगा कि अपवाद में पूछेगा कि देखिए कि पल्मनरी यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि पल्मनरी धमनी के द्वारा कैसा ब्लड प्राप्त यानी कि वाहन होता है फेफड़ा तक, यानी कि पल्मनरी धमनी के द्वारा। तो पल्मनरी धमनी जो फेफड़ा तक जाएगा ये CO2 वाला जाएगा, यानी कि अशुद्ध रक्त वाहन करेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, अब पूछा जाता है, ज़्यादा घुराता है तो इसे अब रटने का ज़माना चला गया है, अब थोड़ा सा समझने पर आइए। अब ध्यान दीजिएगा, हो सकता है पूछेगा कि फेफड़ा से हृदय में जो यानी कि फेफड़ा से बायां लिंद में जो जाता है ब्लड किसके द्वारा? कहेंगे यानी कि पल्मनरी सीरा के द्वारा जाता है, ये शुद्ध ब्लड है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि एक हृदय का चक्र कितने सेकेंड में पूरा होता है? तो एक जो चक्र पूरा होता है 0.8 सेकेंड में, 0.8 सेकेंड में, जिसको आप एक हार्ट बीट बोलते हो। और जब एक हार्ट बीट पूरा होता है तब आ जाता है लब डब का, ठीक। उसके बाद बोलता है जी, क्वेश्चन पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, कहेगा कि हार्ट बीट किसके द्वारा बनता है? तो हार्ट बीट बनता है एसए नोड के द्वारा। हार्ट बीट किससे बनता है? एसए नोड के द्वारा, जिसको हम प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। यदि इसमें प्रॉब्लम होता है तो एवी नोड, जिसको हम कृत्रिम यानी कि पेसमेकर कहते हैं, ये काम करेगा, कृत्रिम रूप से लगाया जाएगा। और यही पुरकिंजे फाइबर है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुरकिंजे फाइबर कहाँ होता है? तो कहेंगे हृदय से, लेकिन कहेगा हृदय के कौन भाग में? तो कहेंगे कि दायां लिन यानी कि राइट ऑरिकल में रहता है। उसके बाद और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा जी कि किसे कृत्रिम पेसमेकर कहा जाता है? तो कहेंगे कि ये भी नोड को। कहेगा प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो कहेंगे ऐसे नोड को। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि पुरकिंजे फाइबर किस अंग से संबंधित है? हृदय बोलिएगा। किससे बोलिएगा? हृदय से। उसके बाद बोलिएगा कि हृदय को ऊर्जा किसके द्वारा देते हैं? तो याद रखना, हृदय के जो ऊर्जा मिलता है एसए नोड के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा? एसए नोड के द्वारा। और किसके द्वारा हृदय में यानी कि शुद्ध रक्त जाएगा? उसके जो यानी कि और जो पेशियां हैं वो ब्लड लेगा, तो कोरोनरी धमनी के द्वारा। और इसी में यानी कि प्रॉब्लम होता है, यानी कि जो नस होता है एक तरह से मोटा हो जाता है अंदर वाला, जितना ब्लड जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आता है। और हार्ट अटैक आता है उसे 1 घंटा पहले को गोल्डन आवर बोला जाता है। क्या आवर बोला जाता है? गोल्डन आवर। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। उसके बाद बोलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेगा कि हृदय के धड़कन किसके द्वारा बनता है? तो हृदय के धड़कन एसए नोड के द्वारा बनता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर होता है 120/80। 120/80, 120 को सिस्टोलिक और 80 को डिस्टोलिक बोलते हैं। उसके बाद बोलेगा
उसके बाद बोलेगा कि अगर 120 से ज़्यादा हो जाने पर यानी कि उच्च रक्तचाप कहेंगे, यानी कि हाइपरटेंशन बोलेंगे, और जब 80 से कम रहेगा तो हाइपोटेंशन बोलेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लड प्रेशर किसके दीवार से माप सकते हैं, तो याद रखिएगा ब्लड प्रेशर जो होता है ना, धमनी के दीवार से मापा जाता है। धमनी जो शुद्ध वाहन करता है ब्लड, शुद्ध वाहन ब्लड करेगा, यहाँ से जो आएगा शुद्ध वाहन ब्लड धमनी के ही द्वारा करेगा। किसके द्वारा? धमनी के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो अपवाद में है, जो शुद्ध ब्लड कहाँ किसके द्वारा वाहन कर रहा है? फेफड़ा से हृदय तक, तो कहेंगे कि पल्मोनरी शिरा, ये अपवाद है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि एक डायस्टोलिक तथा एक सिस्टोलिक मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या बनता है? कहेंगे कि एक डायस्टोलिक का एक सिस्टोलिक बनेगा तो एक हार्टबीट बनेगा। क्या बनेगा? हार्टबीट। और एक हार्टबीट होने में 0.8 सेकेंड लगता है और अब आ जाता है लवडव। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए क्वेश्चन पूछेगा डायस्टोल में खून क्या होगा, तो कहेंगे कि डायस्टोल में खून अंदर आता है और सिस्टोल में खून बाहर जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि डायस्टोल में यानी कि डायस्टोल जब होता है तो कितना समय लगता है, तो हम कहेंगे कि डायस्टोल जब होता है यानी कि डायस्टोल के बाद यानी कि कहेंगे कि खून जब बाहर जाता है तो कितना समय लगता है, तो 0.5 सेकेंड लगता है। और कहेगा कि सिस्टोल में कितना समय लगता है, तो सिस्टोल में 0.3 सेकेंड, तब 0.5 या 0.3 0.8 सेकेंड, यानी कि एक हार्टबीट पूरा होने में लगता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा जी कि आपको क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, जब आप ये मैप याद रखिएगा ना, इससे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ज़्यादा तो क्वेश्चन या इसी पूछ देता है कि शरीर से हृदय में ब्लड कैसा ब्लड जाता है, तो कहेंगे कि अशुद्ध ब्लड जो शिरा के द्वारा वहन होता है। उसके बाद हो सकता है बोलेगा कि ये तो हृदय है, हृदय से शरीर में, कहेंगे कि शुद्ध ब्लड O2 वाला। एकदम बहुत क्वेश्चन पूछता है, फंसते हैं तो कभी नहीं फंसना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन पूछेगा हृदय यानी कि आप तो बता दिए हैं यानी कि मस्कुलर ऑर्गन से बनता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है, बोलेगा क्वेश्चन में कि कोरोनरी धमनी में यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कोरोनरी धमनी में कैसा ब्लड लाता है, तो देख रहे हैं कि O2 वाला यानी कि शुद्ध ब्लड हृदय में जाएगा। उसके बाद देखिएगा एक और, दिल का छेद या फोसा ओबे या ब्लू बेबी सिंड्रोम सुने होंगे, तो होता है क्या कि बचपन में यानी कि बच्चा में होता क्या है, फोसा रोग या ब्लू बेबी सिंड्रोम जो पढ़े हैं, होता क्या है, ये जो है ना, ये दीवार है, ये दीवार इधर तो CO2 वाला ब्लड है, इधर क्या है O2 वाला ब्लड है ना, O2 वाला ब्लड है। देखिए एक क्वेश्चन बोलता है, एक क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन आपको बोलता है जी कि दिल का छेद या ब्लू बेबी सिंड्रोम जो बोलता है नाइट्रेट की अधिकता से होता है। किसके कारण होता है? नाइट्रेट की अधिकता से। होता क्या है कि देखिए ये CO2 वाला ब्लड है, ये O2 वाला ब्लड है, अशुद्ध है या ये शुद्ध है। होता है क्या, इसमें पतला हो जाता है, ये जो लेयर है ये पतला हो जाता है, ये ब्लड इसमें, ये ब्लड इसमें आने लगता है। क्या होता है, ये ब्लड इसमें, ये ब्लड इसमें, ये जो होता है बचपना में होता है। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम या दिल का छेद जो बोला जाता है यही होता है। ये जो है ना, ये पतला हो जाता है, ये ब्लड इसमें, ये ब्लड इसमें चला जाता है, जिसके कारण होता है शरीर नीला पड़ने लगता है, यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम में। और होता है क्या कि नाइट्रेट की अधिकता होता है, जिसके कारण होता है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाइएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, प्लेटिनम का एक लेयर लगा देगा कि ये साइड वाला ब्लड इधर नहीं जाएगा, ये साइड वाला इधर नहीं जाएगा। तो यही होता है, यानी कि कभी कहेगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम में होता क्या है, तो ये जो ब्लड है यानी कि जो आपको चैम्बर बटा हुआ है, ये ब्लड इसमें चला जाता है, ये वाला इसमें चला जाता है, यानी कि ये भराता नहीं है, जिसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि दिल का छेद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दिल का छेद। तो यहाँ पर एक लेयर लगाता है, प्लेटिनम का लेयर लगाता है, ठीक है ना। तो आप वीडियो के 1 से 2 बार देखिए और कौन कौन अंग कहाँ पर है आप देखिएगा, तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा, ठीक है। और इसको वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब थोड़ा कीजिए यदि आप नहीं किए हैं तो, और मित्रों के पास भेजिए। और यदि अच्छा लगता है तो कमेंट करके बोलिए, ताकि हम हर टॉपिक को, या तो आर्ट्स हो या तो साइंस हो या तो कुछ भी हो,
जो रटने वाला रहेगा यानी कि याद करना ही पड़ेगा, जो समझाने वाला रहेगा उसको समझाएंगे, या तो हिस्ट्री भी रहेगा तो उसको कहानी के द्वारा, साइंस रहेगा तो उसको डिटेल से बताना है। यानी कि देखिए पहले के समय में रहता था कि रटने से यानी रट के आप रिजल्ट लेते थे, अब है कि थोड़ा सा आपको डीपली जाना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछेगा इससे कि कहाँ पर यानी कि पुरकिंजे फाइबर होता है, बोल देना है कि दायां लिन, कहाँ पर क्या होता है आप तो देख चुके हैं, है ना। यानी कि हृदय से शरीर में ब्लड जाएगा, हृदय से शरीर में तो शुद्ध ब्लड जाएगा, यहाँ पर महाधमनी होता है। और ध्यान दीजिएगा ये जो बायां निलय है ना, ये चारों में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत ही होता है। तो बस अच्छा लगता है तो कहने के बार बार ज़रूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अभी हम स्टार्ट किए हैं तो आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम बार बार और लाएंगे, ठीक है। तो आज भाई इतना ही। जय हिंद, जय भारत।